आयरन डेफिशिएंसी नीमिया और कैल्शियम डेफिशिएंट खातून है तो वो एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि हम सिलेक्टेड स्कूल्स के अंदर बच्चों की न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और वहाँ पे स्कूल मील भी जो है पंजाब फूड अथॉरिटी अपने ही सोर्सेज से दे रही है। कभी भी बच्चे को आप जो है वो बगैर ब्रेकफास्ट के स्कूल नहीं भेजें, उसको खुद बना के खाना खिलाएं। जूस खुद, जो भी मौसम के फ्रूट्स अवेलेबल हैं उनका जूस खुद उसको बना के दें। सर ये पूरी पाकिस्तान की माओं के लिए मैसेज है। सुक्का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। सर ये जो अभी आपने पॉइंट डिस्कस किया ना कि जो फूड डेफिशिएंसीज़ हैं फीमेल्स में, तो मैं ग्लोबली लोगों को बताती चलूँ कि जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो तो वो फिर क्योंकि ये मतलब आप कोड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, उसके अलावा फ्लैक्स सीड और सनलाइट इसकी डायरेक्ट सोर्स है। और स्पेसिफिकली जैसे आयरन डेफिशिएंसी नीमिया और कैल्शियम डेफिशिएंट खातून है तो वो एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस बहुत अच्छा है। फिर स्पिनच, पालक इन रिच विद आयरन। वो बचपन में था ना पॉपाई द सेलर मैन, तो उसको बाइसेप आ जाता था एकदम से। तो वो बच्चों को मुझे लगता है कि ऐसे अच्छे मैसेजेस टीवी और कमर्शियल और इन चीज़ों पे चलाने चाहिए जिसमें ऐसा बच्चों को मैसेज दिया जाए जिसमें पता चले कि आपने एक एप्पल लिया है और आपका एक बाइसेप आ गया है, आपने एक स्पिनच लिया और आपको ऐसे आपको अच्छा फील कर रहे हैं। तो हमें ना ये जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस की बजाय सर अगर हम हेल्दी प्रैक्टिसेस जैसे आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं तो लोग इससे, और बच्चे स्पेसिफिकली साइलेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो देखते हैं मार्केट में जाके वही चीज़ उठा रहे होते हैं। और माशाल्लाह आप बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन आपकी चल रही है। अच्छा सर इस हवाले से बताइएगा कि ख़वातीन पे तो ख़वातीन के लिए तो ये बहुत आज की गुड न्यूज़ है एंड ब्रेकिंग न्यूज़ भी है कि आप लाजमी तौर पे वेबसाइट पे जाएं और जो खातूने खाना है, क्योंकि वो ना सिर्फ अपने हस्बैंड की बल्कि बच्चों की और वो तमाम घर में आने वाले गेस्ट की भी रिस्पॉन्सिबल होती है, उनकी हेल्थ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्लेट से हर चीज़ आपके इंटर्न आप लेते हैं और हर चीज़ आप डाइजेस्ट एब्जॉर्ब और कंज्यूम करते हैं। तो आपका जब तक फ्रिज नीट क्लीन नहीं होगा तो वो आपकी प्लेट से और जबकि कंजप्शन तक वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर ये बताइएगा इसके अलावा कौन सी कैंपेन जारी है और मतलब और आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं आजकल? देखिए इसमें एक और अहम चीज़ सीएम साहबा का विजन भी है। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है पंजाब फूड अथॉरिटी ने सीएम साहबा के जो आइडिया है उससे मुतासिर होकर उसको स्टार्ट किया। ये स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम तमाम स्कूल्स में सेक्टरी स्कूल एजुकेशन की सपोर्ट से एक मंथली न्यूट्रिशन डे जो है वो मना रहे हैं। सर हर स्कूल में हुआ करेगा, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हर प्राइवेट हर पब्लिक सेक्टर के स्कूल में महीने में एक दिन स्कूल न्यूट्रिशन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बताएंगे कि उनके लिए कौन सी ग़िज़ाएँ अच्छी हैं, जंक फूड्स की वजह से उनको क्या नुकसान हो सकते हैं और हेल्दी डाइट्स जो हैं वो क्या हैं। और उनको हम जो है वो एक आसान सा उनको मटेरियल शेयर करेंगे कि जिसकी मदद से बच्चे खुद ही जो है वो देख लेंगे कि उनके खाने के लिए क्या अच्छा है। यानी कि एक तरफ जंक फूड होगा, एक तरफ एप्पल होगा, दे नीड टू सिलेक्ट एप्पल आउट ऑफ दैट। तो इस तरीके से करके और बच्चों के जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर इस तरह की स्पीचेज, इस तरह की डिबेट्स करवा के और इस तरह के पेंटिंग कंपटीशन करवा के लाइक पेंट योर डाइट के नाम से, तो हम एक तो ये उनके अंदर अवेयरनेस कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हम सिलेक्टेड स्कूल्स के अंदर बच्चों की न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और वहाँ पे स्कूल मील भी जो है पंजाब फूड अथॉरिटी अपने ही सोर्सेज से दे रही है। उसमें हमारे ऑफिसर्स ने कंट्रीब्यूट किया, अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट किया और उसमें कुछ जो फूड इंडस्ट्री है उन्होंने वॉलंटरीली जो है वो कंट्रीब्यूट किया। तो इसके बेसिकली जो हम तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्टेड स्कूल्स के अंदर के स्कूल मील देंगे 2 माह के लिए और उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग पहले से हो चुकी है। ये हमारा 27 को इंशाल्लाह मंडे को ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बाद हम दोबारा से 2 माह के बाद उनकी न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग करेंगे और उसके जो प्री इंटरवेंशन, पोस्ट इंटरवेंशन जो भी उसके रिजल्ट्स आएंगे उस स्टडी की बेसिस के ऊपर जो
पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, बिल्कुल। उनके सामने पॉलिसी चॉइसेस रखेंगे कि दीज कैन बी डिफरेंट चॉइसेस एज फार एज स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम इज कंसर्न। आसिम साहब, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हो रही और बड़ा ज़बरदस्त आप इनिशिएटिव ले रहे हैं रिगार्डिंग द स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, जो कि हमारी कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट में आता है और ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी माशरे को कामयाब करने के लिए। वहाँ के बच्चों की जो तालीम के अलावा साथ साथ सेहत और फिर ग़ज़ा और स्पेसिफ़िकली उनके लंच पे आपकी ज़रूर नज़र होनी चाहिए। इट्स ऑल द पार्ट ऑफ द मॉनिटरिंग। तो मिलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक के बाद। सुक्का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है स्कूल लंच न्यूट्रिशन प्रोग्राम से और आसिम साहब हमें बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट और स्पेसिफ़िकली आसिम साहब इतने ज़बरदस्त जो इक़दामात ले रहे हैं जो कि कम्युनिटी से रिलेटेड है। और जो इंसान और जो गवर्नमेंट और जो चीज़ें जब कम्युनिटी को बेहतर करने लगती हैं तो एक पूरी खूबसूरत नेशन जनरेट होती है। आई बिलीव इन दिस थिंग। तो आसिम साहब, आपने अक्सर ये भी नोट किया होगा कि आजकल हमारी ना कमर्शियल मदर्स हो गई हैं और मदर्स जब टिफ़िन बॉक्सेस में जो चीज़ें डाल के देती हैं ना, उसमें डब्बे वाला जूस, एक कप केक और साथ में कुछ इस तरह की आइटम्स होती हैं। क्योंकि पहले जो मतलब जो हमारी मदर्स थी, जो आपकी थी, वो कोई ऐसे पराठा अंडा डब रोटी है वो इस तरह अपने हाथ से प्यार से बना के बच्चों को। तो अभी आपको लगता है कि हमें साथ साथ स्कूल लंच न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को देखने के अलावा मदर्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनका फ्यूचर है। एक तरफ तो ये होता है ना कि ख्याल और केयर नहीं करे, पर एक तरफ होता है आप उनको हेल्दी खिला रहे खाना कि नहीं खिला रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो कमर्शियल आइटम्स हैं, जो स्पेसिफ़िकली हमारे तमाम वो लोग जो कि ट्रैवलिंग के दौरान कमर्शियल चीज़ें लेते, पर आप जब बच्चे के टिफ़िन बॉक्स में उसको इंक्लूड करते हो और उसको बहुत सी पढ़ाई होती है, बहुत से काम होते हैं और उसमें उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। फिज़िकल डेवलपमेंट में भी बच्चे 11-11 साल के बच्चों को सर अब आजकल डायबिटीज़ है और बीमारियाँ है, मोटापा बहुत ज़्यादा है। 3-2 क्लास के बच्चे को ग्लासेस लगे हुए हैं और फुल पेट शेट निकला हुआ है और वो लगता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है ना। तो सर, इसके हवाले से भी आपने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, मतलब मैं चाहूँगी कि पंजाब गवर्नमेंट स्पेसिफिकली स्कूल लंच बॉक्सेस चेक करे, क्योंकि ये भी एक कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। इवन टीचर्स चेक कर सकती हैं। और एज आई रिमेंबर, मैंने एक दफ़ा एक प्राइमरी स्कूल था और वहाँ पे मैंने ऐसे ही स्कूल न्यूट्रिशन के लिए लेक्चर दिया और लंच बॉक्सेस चेक किए, जिसमें से 70 to 80% लंच बॉक्सेस कमर्शियल फूड्स पे थे। और कमर्शियल फूड्स में सर आपको पता है ये प्रिजर्वेटिव्स, कलरेंट्स, एडिटिव्स, मतलब, और दूसरा ये रंगों वाले मशरूबात जिसमें जिसको एनर्जी ड्रिंक कहते हैं। और वॉइस ऑफ अमेरिका पे भी एक रिसर्च के एनर्जी ड्रिंक्स में कोई एनर्जी नहीं, फ्रेश जूसेस फिर भी ज़बरदस्त होते हैं। तो सर इस पे आप कैसे हाईलाइट करना चाहेंगे इस बात को? देखिए, मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ। एक तो ये है कि मदर्स को हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। पंजाब फूड अथॉरिटी जो अवेयरनेस मटेरियल जो है हमने बनाया है, उसमें हमने पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को गाइड किया है। हम कहते हैं लव योर चाइल्ड। यस। जब लव योर चाइल्ड की हम बात करते हैं तो हमें बच्चे के लिए खाना खुद बनाना चाहिए जी। और जो आप मार्केट से इस तरह के खाने लेके, अब दो चीज़ें होती हैं। एक है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट का डायरेक्ट ताल्लुक ग़िज़ा के साथ है, अच्छी ग़िज़ा के साथ है। और दूसरा ये है कि बच्चे को जो अटेंशन स्पैन उसका होता है क्लास के अंदर जी, उसका भी ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट ग़िज़ा के साथ है जी। कभी भी बच्चे को आप जो है वो बगैर ब्रेकफास्ट के स्कूल नहीं भेजें, उसको खुद बना के खाना खिलाएं। जूस खुद, जो भी मौसम के फ्रूट्स अवेलेबल हैं उनका जूस खुद उसको बना के दें। सर, ये पूरी पाकिस्तान की माओं के लिए मैसेज है। सुक्का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर।